Hello dear students, welcome to our channel Namaste English. In today's video, we are diving into an extraordinary short story from class 9 English Beehive. The name of the story is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Imagine a world where there are no classrooms, no human teachers, and no school friends to share lunch break with. ऐसे ही एक दुनिया में रहते हैं मार्जी और टॉमी, जिन्हें कहीं से एक पुरानी बुक मिल जाती है तो उससे उनको थोड़ा पुराने ज़माने के बारे में, जो क्लासरूम होते थे, जो लर्निंग होती थी, उसकी जानकारी होती है और फिर वो उन्हें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या पुराने ज़माने के जो स्कूल थे वो ज़्यादा मज़ेदार थे. सो स्टे ट्यून्ड एज वी एक्सप्लोर द स्टोरीज फ्यूचरिस्टिक setting, its powerful theme about education and technology. And it also tells us the importance of human connection in learning. So make sure to like, share and subscribe so that you don't miss our detailed explanation and analysis coming up. So in this video, we are going to cover the following things. Introduction to the author and genre, मतलब कि हम थोड़ा ऑथर के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह की रचनाएं लिखते थे. डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, साथ साथ में जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें बीच बीच में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग भी बताते रहेंगे. समरी, एट ए ग्लांस स्टोरी क्या है वो भी बताएंगे टेक्स्ट शुरू करने से पहले. टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन, और फिर टेक्स्ट जो है वो हम दो पार्ट्स में, पार्ट 1 ये वीडियो है और फिर पार्ट 2 बाद में करेंगे. और लास्ट में स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है इस पे भी डिस्कस करेंगे. अबाउट द ऑथर, आइजैक एसिमोव वॉज वन ऑफ 20th century's मोस्ट प्रोलिफिक राइटर. प्रोलिफिक भी मतलब हुआ कि बहुत ही फेमस राइटर थे. ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे. उन्होंने ही एडिटेड मोर देन 500 बुक्स, 5000 बुक्स एडिट की थी और 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स को एडिट किया था. द ऑथर एंड साइंटिस्ट हु डाइड इन 1992 में इनकी डेथ हो जाती हुई है. ही नॉट ओनली जस्ट इंस्पायर द साइंस फिक्शन कम्युनिटी, उन्होंने साइंस फिक्शन कम्युनिटी को ही नहीं इंस्पायर किया बल्कि रोबोटिक्स डेवलपर भी रहे हैं. मतलब साइंस से रिलेटेड फिक्शन स्टोरीज़ तो लिखते ही थे, उसके साथ ही साथ वो रोबोटिक्स के डेवलपर भी रहे हैं. तो ये एक संक्षिप्त जानकारी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ऑथर के बारे में. नाउ लेट्स talk about the theme. The main theme of this lesson, The Fun They Had, is the contrast between traditional human-centered education and future of computerized individualized learning. मतलब कि ट्रेडिशनल लर्निंग वर्सेस मॉडर्न लर्निंग. ट्रेडिशनल लर्निंग में जो ह्यूमन सेंटर्ड होता था, अब जो मॉडर्न लर्निंग है वो आपका टेक्नोलॉजी सेंटर्ड हो जाएगा, इंडिविजुअलाइज्ड हो जाएगा. क्योंकि ट्रेडिशनल लर्निंग में आप सबके साथ सीखते थे, you were interacting with the teacher, बट फ्यूचर जो होने वाला है उसमें इंट्रैक्शन का ज़्यादा चांस नहीं रहेगा, ह्यूमन टच कम रहेगा, टेक्निकल टच ज़्यादा. The story explores how technology can transform education, what we might lose in the process, particularly the social, emotional aspect of learning and interaction. स्टोरी में ये बताया गया है कि पुराने समय में जो लर्निंग होती थी उसमें टीचर स्टूडेंट के बीच एक बॉन्ड होता था, एक इमोशनल सोशल बॉन्ड होता था, कनेक्शन होता था, जो कि अब मॉडर्न लर्निंग में वो धीरे धीरे वी माइट लूज दोज थिंग्स. इट ऑल्सो टचेस the importance of preserving the past and appreciating the value of different learning experiences. साथ ही साथ लेसन में जो है पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं, इम्पोर्टेंस उसकी क्या थी, उसको प्रिजर्व करने का के बारे में बात होगी, एंड आगे जो फ्यूचर लर्निंग होगी उसके क्या एक्सपीरियंस होंगे, इस पे चर्चा. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं फ्यूचर स्कूल के बारे में, कि अब स्कूल जो है वो फ्यूचर में क्या बन जाएंगे. कंप्यूटर्स तो अभी ही शुरू हो गए हैं, वर्चुअल क्लासरूम भी होने लगे हैं, रोबोटिक टीचर भी सामने आएंगे अब, मूविंग ई टेक्स्ट, और हम ई टेक्स्ट को ज़्यादा महत्व देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट द समरी,
ये एक भविष्य, एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसमें मार्जी एंड टॉमी, ये दो कैरेक्टर मेन हैं। वो ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे पढ़ाई मैकेनिकल टीचर के थ्रू होती है, घर पे होती है। दे डोंट गो टू स्कूल। दे फाइंड मीनवाइल उनको एक बहुत पुराने ज़माने की बुक मिल जाती है जहाँ पे बच्चे फिज़िकल स्कूल अटेंड करते थे ह्यूमन टीचर्स के साथ। तो ये उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग लगता है। द डिस्कवरी स्पार्क्स क्यूरियासिटी, अम्यूजमेंट एज दे एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड। मतलब धीरे धीरे ये स्टोरी जैसे शुरू होती है, क्यूरियासिटी बढ़ती जाती है और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जा रहा है। प्रिंटेड टेक्स्ट एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग टुगेदर, कंट्रास्टिंग विद देयर स्क्रीन बेस्ड इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। मतलब सोशल जो पहले के लर्निंग होती थी और आज के इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के बीच में एक कंपैरिजन, कंट्रास्ट शुरू हो जाता है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द पोटेंशियल डाउनसाइड्स ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग एंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन इन एजुकेशन। साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो लर्निंग का पोटेंशियल जो है वो उसके ड्रॉबैक्स और ह्यूमन इंट्रैक्शन जो एजुकेशन में था उसकी वैल्यू को इम्पॉर्टेंट बताया गया है। लेसन शुरू होता है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी अपनी डायरी में लिखती है ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। येस, दिस स्टोरी टाइम लाइन इज़ गिवन कि ये उस समय की कहानी है, मतलब 2157, अभी 2025 है और ये कहानी जो है और आगे के बारे में है। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली बुक मिलती है। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर। मार्जी जो है वो रिकॉल कर रही है कि कभी उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो बच्चे थे तो उस समय जो किताबें होती थी वो प्रिंटेड होती थी, पेपर पे लिखी जाती थी और इसी तरह की कुछ बुक उसे मिली है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। वो बुक के पेज पलटते हैं तो वो पेज जो है बहुत पुरानी है इसलिए येलो कलर हो गया है पेज, और उसमें क्रिंकली बहुत सारे फोल्ड हो गए। क्रिंकली का मतलब है बहुत सारे फोल्ड्स और लाइंस हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और उनके लिए ये बहुत फ़नी लग रहा था क्योंकि वो किताबों के जो वर्ड हैं वो पढ़ रहे थे। अदरवाइज़ होता क्या, वो तो यूज्ड है उसको मूव करने के लिए, स्क्रीन पे मूव करते थे जब पढ़ते थे, बट यहाँ उन्हें पढ़ना पड़ रहा है। एंड देन when they turned back to page before, it had the same words on it had when they read it in the first time. और जब वो उसके पेज पलटते हैं तो फिर उन्हें वही बुक दिखाई देती है, उसके पेजेस और उसके वर्ड्स। It had the same words on it had when they read it at the first time. कि पहली बार जो पढ़ा था वही फिर से दिखाई देता है, मतलब they can repeat those things. जी, said Tommy, what a waste. ये एक एक्सप्रेशन है टॉमी का, कहता है क्या वेस्ट है। when you are through with the book you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's a good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी ने कहा कि क्या वेस्ट है, मतलब जैसे कबाड़ की चीज़ है। when you were through with the book you just throw it away, कि जब आप किताबों के साथ होते हैं तब आप इसे फेंकते हैं। I guess our television screen must have had a million books. हमारी टेलीविज़न में बहुत सारी किताबें होंगी, मिलियन बुक्स होंगी। I wouldn't throw it away, तो मतलब टेलीविज़न को तो हम थ्रो नहीं कर सकते। यहीं से देखिए कि बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, बोर हो जाते हैं तो आप उसे फेंक देते हैं, लेकिन आप टेलीविज़न को नहीं कर सकते। सेम विद माइन, सेड मार्जी। मार्जी ने कहा हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. That means Tommy is elder. Tommy was 13 and Margie was 11 years old. She said, "Where did you find it?" उसने पूछा तुम्हें कहाँ मिली? In my house. He pointed without looking because he was busy reading. उसने कहा मुझे अपने घर में मिली, कि वो उसकी तरफ देख के बात नहीं कर रहा क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी है। In the attic. एटिक जो है वो छत के ऊपर एक जगह है जिसमें स्टोर करते थे लोग चीज़ें, तो जो चीज़ जैसे स्टोर रूम, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोर रूम। व्हाट इज़ इट अबाउट, पूछती है कि इस किस चीज़ के बारे में है, तो जवाब आता है स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी को थोड़ी जलन होने लगी।
स्कूल, जब ये सुना, वॉट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना, क्योंकि उनके लिए स्कूल वर्ड तो कुछ था ही नहीं. दे नेवर वेंट टू स्कूल. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर. उनके लिए स्कूल जो था एक क्लासरूम, एक उनके घर का रूम था जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज थे और रोबोटिक टीचर था जिसके थ्रू वो पढ़ते थे. तो उनके लिए स्कूल का मतलब वही था. तो शी यूज़ टू हेट, वो स्कूल से चिढ़ती थी. उसके लिए स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट से वो चिढ़ती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर. अब वो और ज़्यादा चिढ़ने लगी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट. क्यों चिढ़ रही थी? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है उसे बार बार टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. क्योंकि बार बार वो टेस्ट डाल रही थी, अपना काम कर रही थी, बट देर वॉज सम टेक्निकल मिस्टेक, टेक्निकल प्रॉब्लम, उससे वो फेडअप हो चुकी थी. तो तब तक वो ऐसा कर रही थी जब तक कि उसकी मदर ने नोटिस किया और फिर उसकी माँ ने समझ गई कि देयर इज़ सम मिस्टेक इन द सिस्टम एंड शी सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर वो लोग होते हैं जो टेक्निकल इन चीज़ों को रिपेयर करते हैं, बनाते हैं. तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को मैसेज मतलब बुला भेजा. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ बॉक्स, होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. तो ये चीज़ें, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, मोटा आदमी था, छोटा सा था और उस लाल फेस था उसका. एंड अ होल बॉक्स, ही यूज्ड टू कैरी होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. ये सारे इक्विपमेंट होते थे जिन्हें लेके काउंटी इंस्पेक्टर रहता था, इक्विप्ड विद. ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल. मार्जी को देख के हंसता है, एक स्माइल देता है और एक एप्पल उसे देता है. देन टुक द टीचर अपार्ट. और फिर वो टीचर को, मतलब जो मैकेनिकल टीचर है, उसमें चेक करने लग जाता है. मार्जी हैड होप दैट ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब मार्जी को उम्मीद है कि शायद अब उसे पता चल जाएगा कि दोबारा कैसे करना है. बट ही न्यू ऑल हाउ ऑल राइट. आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज. फिर वो सब कुछ उसे पता था. ही वॉज एक्सपर्ट इन दैट. एंड 1 घंटे के बाद फिर देयर इट वॉज अगेन. ही मस्ट हैव फाउंड द मिस्टेक. Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. तो उसके बाद फिर स्क्रीन पे दिखता है उसका सारा, मार्जी को दिखाता है बिग स्क्रीन पर जहाँ पे सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. That was not so bad. इतना बुरा नहीं था. The part Margie hated most was the slot. एक सब चीज़ बुरी नहीं थी. मार्जी को जो स्लॉट दिया गया था जिसमें कि उसे आंसर या अपना सब कुछ उसमें फीड करना होता था, तो वही पार्ट जो था वो उसको ख़राब लग रहा था क्योंकि उसमें ही कुछ प्रॉब्लम थी. वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. जो भी असाइनमेंट उसे दिए गए थे उसी स्लॉट में उसे रखना था. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old. मतलब ये 6 साल से इस तरह का प्रैक्टिस वो करती आ रही है. एंड इस तरह से मैकेनिकल टीचर जो है उसके मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था विद नो टाइम, बिना कोई समय लगाए. तो अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं फिर पार्ट 2 वीडियो में. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.